नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं शिखा सागर। जमशेदपुर के नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने स्लम बस्ती के लगभग 100 बच्चों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाने का बीड़ा उठाते हुए आज अंतिम दिन उन्हें तैराकी सिखाकर बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती कर इस कार्यक्रम का समापन किया गया। वैसे तो गर्मी की छुट्टियों पर संपन्न परिवार के बच्चे कई स्थानों में घूमने के लिए जाते हैं, पर हर सुख सुविधा से वंचित स्लम बस्ती के बच्चे कहीं घूम फिर नहीं पाते। ऐसे में सामाजिक संस्था नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने इन बच्चों का जिम्मा उठाते हुए लगभग 100 बच्चों को जमशेदपुर के विभिन्न पर्यटन स्थल पर घुमाने का निर्णय लिया। पहले दिन संस्था द्वारा बच्चों को पर्यटन स्थल पर घुमाकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास किया। दूसरे दिन यानी आज सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में बच्चों को तैराकी सिखाया गया, जमकर मौज मस्ती की गई और फिर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया, जहां एक गजब सी खुशी इन बच्चों के चेहरे पर दिखाई दी। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक स्विमिंग पूल भी नहीं देख पाए थे। स्विमिंग पूल देखने के बाद बच्चों में एक अलग सी खुशी दिखी। तुम्हारा कहाँ रहती हो? बताओ आज कैसा लग रहा है मस्ती का पाठशाला में आकर के यहाँ पर स्विमिंग कर रही हो? इसका पहले आपने कभी स्विमिंग पूल में किया था क्या? किताबें में पढ़ा था स्विमिंग पूल के बारे में, लेकिन कभी नहाया नहीं। किसके द्वारा आप लोग को यहाँ पर लाया गया है? फाउंडेशन के द्वारा हमें यहाँ लाया गया है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ कहाँ घुमाया गया इस संस्था के द्वारा आप लोग को? स्कूल का गर्मी छुट्टी हुआ तो आपने क्या सोचा था कि किस तरह से आप एंजॉय करोगे? पूरा हो पाया? क्या क्या घूमे आपने इतने दिनों में? मैं जानवर देखा, डिज्नी पार्क में झूला झूला। चलो ठीक। सामाजिक संस्था नेचुरल स्माइल फाउंडेशन के तहत उसके बैनर तले हम लोग ये संस्था के साथ बच्चा लोग लेके आए हुए हैं। हमारा तीन दिवसीय समर कैंप था। पहला दिन हम लोग ने जूबली पार्क के बच्चों को खिलाया, खेल कूद, बहुत सारे खेल कूद का आयोजन किया गया था, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और कल चिड़ियाघर में बच्चे लोग को बताया गया कौन कैसे चिड़िया हैं, क्या है, सब दिखा करके हम उनको किया। और आज हम लोग सूर्य मंदिर में आपका बच्चे लोग को झूला झुलाया है और अब यहाँ पे स्विमिंग पूल में सब नहा रहे हैं। कितने बच्चे को सिलेक्ट किए हैं और किस क्षेत्र के बच्चे लोग? जितने बच्चे हैं जिनको जो खाली मतलब पढ़ने जाते हैं, और 100 बच्चे को हम लोग चिन्हित करके लेकर के आए हैं। वो भी विभिन्न प्रकार के स्कूलों से लेकर के आए हैं, जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल में नहाया तक नहीं है। इस तरह का करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, जो स्विमिंग पूल नहीं देखे हैं या चिड़ियाघर नहीं जा पाते हैं या फिर जू नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो भी हैं अपने सुबह जाते काम में शाम को आते हैं, और उनको एक तो आस रहता है कि हमें भी कोई घुमाए। बस ये हमारा नेचुरल स्माइल फाउंडेशन इसी का बेड़ा उठाया हुआ है। ये ऐसा हर एक महीना में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेगी ताकि सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरायकेला थाना अंतर्गत हाउसली पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात करीब 11 बजे के आसपास एक अज्ञात वाहन ने अपने 10 दिन के पुत्र को देखकर ड्यूटी लौट रहे बाइक सवार आरक्षी कमल किशोर को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आरक्षी को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरक्षी पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत मालूका गांव के निवासी थे और सरायकेला के दुगनी पुलिस केंद्र में पदस्थापित थे। बीते 4 जून को उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। 14 जून को वे छुट्टी लेकर अपने नवजात पुत्र से मिलने के लिए अपने गांव गए थे। 16 जून को ड्यूटी पकड़ने के लिए वे 15 जून की रात अपनी बाइक संख्या JH06J7360 से सरायकेला लौट रहे थे। इसी दौरान हाउसली पेट्रोल पंप के पास चाईबासा की ओर जा रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गए। आरक्षी का एक 6 वर्ष का पुत्र है और बीते 4 जून को एक पुत्र और प्राप्त हुआ था। आज बिष्टुपुर स्थित पश्चिम के विधायक सरजू राय के कार्यालय में छात्र आजसू पार्टी के जिला प्रभारी हेमंत पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों युवा युवती कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा।
सभी को पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वहीं पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने कहा कि आज जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के प्रति अपनी गहरी संवेदना करते हुए आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी का दामन थामा है। सभी की पार्टी में स्वागत है और हमें उम्मीद है कि सभी युवा शक्ति मिलकर पार्टी को एक और सक्षम बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा समूह दल यूनाइटेड का समूह शामिल हुआ है। जमशेदपुर को बेहतर बनाएंगे, शासन प्रशासन की कमियों को उजागर करेंगे और प्रशासन के कामों को सराहना करते हुए या पार्टी को आगे ले जाएंगे। छात्र राजनीति में जमशेदपुर में जाना माना नाम है। अपनी सेवाएं इन्होंने राजनीतिक दलों की भी दी है। आज अपने सभी साथियों के साथ इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया है, शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है। इस युवा शक्ति का उपयोग जमशेदपुर को आगे बढ़ाने में और झारखंड की राजनीति में समरसता का वातावरण कायम करने में, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में प्रशासन को ये जो प्रयास हम लोगों का चलता है उसको और अधिक बल मिलेगा। हेमंत पाठक और इनके साथियों को आने से मैं इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा समूह हो गया है जमशेदपुर में, जिसके माध्यम से हम लोग इस शहर को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के प्रशासन को अच्छा बनाएंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके खिलाफ भी खड़ा होंगे। आज एक बड़ी ताकत जुड़ी है, हम लोगों को बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। आप देख रहे थे GTN। कल फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।